पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टी20 से मुल्की सीरीज जीत ली। फाइनल में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप तहस नहस कर दी। पूरी टीम 114 रन बनाकर आउट हुई। कामिल मिश्रा 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी ने 3-3, इब्रार अहमद ने 2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल किया। बाबर आजम ने 37, आयम अयूब ने 36 और साहबजादा फरहान ने 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर शाहीनों को मुबारकबाद। कौमी कप्तान सलमान अली आगा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के लिए पुरअज़्म टीम की कारकर्दगी से खुश। कहते हैं कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। गुज़श्ता चंद माह से टीम की परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतरी आई है। मेगा इवेंट के लिए काफ़ी हद तक तैयार और 15 रुकनी स्क्वाड तैयार करने के करीब हैं। तमाम खिलाड़ी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में दूसरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम के नाम फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड के जक रावत को हराकर वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत पाक फौज के शहदा के नाम कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोहम्मद वसीम को मेडल पहनाया। वज़ीर आला का कहना था कि मोहम्मद वसीम ने मेहनत से ये टाइटल अपने नाम किया। इवेंट के इनेकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज की मशकूर हूँ। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स शरीक हुए। अमरीकी वफ़द की यूक्रेनी हुकाम से फ्लोरिडा में मुलाकात होगी। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी एलसी स्टेमेंटकोव शामिल। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी शामिल होंगे। दोनों वफूद में रूस यूक्रेन जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर कहते हैं कि टारिफ से जंगें रोकी, कई ममालिक से ताल्लुकात मजबूत हुए। टारिफ की वजह से अमरीका अमीर और मजबूत मुल्क बना। कई ममालिक ने टारिफ को अमरीका के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हमारी पॉलिसियों की बदौलत अब कोई मुल्क अमरीका का फ़ायदा नहीं उठा सकता। महंगाई और टैक्सेस में भी कमी आई है। हमारी फौज दुनिया की मजबूत तरीन है। मजबूत क़यादत और फौज की वजह से अमरीका अजीम मुल्क बना। अमरीका मुखालिफ क़ुव्वतें सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, उन्हें भी हराएंगे। अमरीकी रियासत टेक्सास में बम बनाने का दावा करने वाला अफगान शहरी गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बम बनाने का दावा करने वाला शख्स एक अफगान शहरी है। उसे मंगल को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया। मुकदमा चलाया जा रहा है। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद दाऊद अल-ओकज़ई है। ये भी ऑपरेशन अल्लाइज वेलकम के तहत अमरीका लाया गया था। दाऊद को 7 सितंबर 2022 को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश दी गई थी। मुलजिम ने टिकटॉक वीडियो पर पोस्ट किया था जिसमें बम बनाने का दावा था। उसने धमकी दी थी कि वह फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाएगा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। बालाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सकरदू का दर्जा हरारत -11, गिलगित -6, ज़ियारत और कल्लात -5 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलों में पानी जम गया। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 2, पेशावर में 4, लाहौर 8 और कराची में 16 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध में बतदरीज इजाफा होगा। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी। वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितनाल ख्वारिज है, फितनाल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट, क्योंकि आपने 2021 के अंदर वहाँ आपकी हुकूमत संभाली और आपने कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ प्रोमिसेस किए। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फितनल ख्वारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा है कि वो पाकिस्तानी हैं और उनके मेहमान हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम इनको कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान आते हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करते हुए 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया।
रवा साल मजमूई तौर पर 1873 दहशत गर्द रहनुम वासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल है। रवा साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, अगर सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरून मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ आपके सूबे में घूम रही हैं तो इन्हें किसने रोकना है। ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जहां पर 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद है। हर 2 से 5 किलोमीटर पर कला बनाने और ड्रोन से निगरानी के लिए कसीर वसाइल दरकार है। मौजूदा सूरत हाल में आमदोरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत खुद फरेबी का शिकार है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने का बयान खुद फरेबी का अक्कास है। इस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुआ, S-400 की बैटरियां भी तबाह हुई। ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म भारत के लिए डाउनी फिल्म बन जाएगी। भारत को होने वाली शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गम और गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है, दहशत गर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान है। हम अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, ख्वाहिश है कि वहाँ इस्तेहकाम आए और पड़ोसी मुल्क तरक्की करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगान तालिबान रजीम में आधे सुलह पसंद हैं और आधे इसके उलट हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से तमाम वादे पूरे किए। हमने इनसे सिर्फ एक मुतालबा किया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें। भारत को भी चाहिए कि वो अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वार बंद करें। वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने बताया था कि TTP के चंद लोगों को उन्होंने जेलों में कैद किया। हमने इन्हें कहा कि चंद अफराद की गिरफ्तारी काफ़ी नहीं, आप मज़ीद इक़दाम करें, खत्ते में इस्तेहकाम लाएँ। हम चाहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान वसी एशिया की रियासतों के साथ रील राब्ते कायम करे। FBR को टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में वसूली सिर्फ 878 अरब रही। रवा माह भी टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। रवा माली साल के पहले 5 माह में वसूलियों में नुमाया कमी हुई। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखा गया था। बाद में IMF से मुशावरत के बाद हदफ कम करके 13,090 अरब रुपए रखा गया था। हदफ कम करने के बावजूद टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल पर काबू न पाया जा सका। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान दसवा भारत की तरफ बढ़ने लगा। आज भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान। तूफान के बायस रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। श्रीलंका में समुद्री तूफान दसवा के बायस इमरजेंसी नाफिज। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक, मुतादिद लापता, 5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक सामान पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ के जरिए पहुंचाया गया। पाक बहरिया का जहाज बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू में शिरकत के लिए कोलंबो में मौजूद है। PNS सैफ की समुद्री तूफान की तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, मुतासरा मकामी आबादी के लिए फौरी इंसानी इमदाद और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म का इंडोनेशिया और थाईलैंड में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से कीमती जानों और अमला के नुकसान पर दुख है। मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। लापता अफराद की हिफाजत और मुतासरा बिरादरियों की जल्द बहाली के लिए दुआ को हैं। कुदरती आफत से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं।
रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज 58वां यौम तअसीस है। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्टी के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए। लाड़काना के शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के शहीद भुट्टो और बेनज़ीर को खराज अक़ीदत। कहा कि पीपल्स पार्टी की जदोजहद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया। आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत और अवामी हुकूक़ की बहाली पीपल्स पार्टी की तारीखी कारनामा है। वफाक़ी इस्तेहकाम और कौमी यकजहती में पीपल्स पार्टी का किरदार कलीदी है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी का जमहूरी विरसा है। नेशनल एक्शन प्लान में पीपल्स पार्टी की शमूलियत अहम है। गुर्बत के मारे पाकिस्तानियों से मिठास भी छिन गई। चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी। कीमत डबल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद मुल्क में चीनी सस्ती ना हो सकी। बड़े शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपए से भी महंगी हो गई। लाहौर की मार्केटों में 1 किलो चीनी 210 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहर में कहीं भी चीनी सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलो में दस्तयाब ही नहीं। फैसलाबाद में दुकानदार ब्लैक में चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। कराची में भी चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा।